दोस्तों, नीलम जी, फैजल जी अगर अपनी बात कहें तो उसके बाद कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। फिर भी फैजल जी से कहना चाहता हूं कि भैया थोड़ा प्यार से भी करो। उन्होंने कहा कि लोग जैसे जहां मिलते हैं वहीं वैसे ही दिखते हैं, कहीं बदलते नहीं। तो इतना तो मानो कि हम बदलते नहीं हैं। आपसे मैं कहाँ जीत पाऊंगा। ऐसा भाई यहाँ आया हूँ आप लोगों के साथ खड़े होने। बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे मोर्चे हैं, तो रात दिन भागने में ही लगा रहता है, कहाँ कहाँ पहुँचे और कहाँ ना पहुँचे। लेकिन इतना ही कह सकता हूँ कि ये लड़ाई हर जगह जहाँ आप खड़े हैं वहीं लड़ी जाती है। अगर ये बात समझ में तो आंदोलन आज शुरू हुआ है, कल खत्म हो रहा है, ऐसी कोई बात है नहीं। ये तो सतत संपूर्ण क्रांति है। हर समय हर जगह जहाँ हम हैं वहीं लड़ना है। लेकिन फिर भी आप सबको बहुत बधाई देता हूँ जिन लोगों ने पिछले इतने दिनों से बनारस में ये संघर्ष चला कर रखा है। जागृति को देखता हूँ, राम धीरज जी को देखता हूँ, अरविंद जी को देखता हूँ, इन सब के बीच में आनंद कुमार जी को देखता हूँ। लगातार यहाँ के संघर्ष को गति देने में, यहाँ के संघर्ष को आगे बढ़ाने में सब लोग लगे हुए हैं। एक मोर्चा थोड़ा छोटा सा दिल्ली में भी खुला हुआ है, अदालत में, वहाँ थोड़ी भाग दौड़ भी करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई होनी ही थी, आज हो गई बहुत अच्छा। ये सर्व सेवा संघ की लड़ाई थी। 13 एकड़ जमीन की लड़ाई। चिट्ठी का फैसला देने से ज्यादा जमीन कोई भी नहीं दे। मैं तो सोचता हूँ कि किस जमीन की लड़ाई है, ये गांधी की जमीन की लड़ाई। हम लोग गांधी की जमीन पर खड़े हैं। हमारे पांव के नीचे से वो जमीन कोई खिसका न ले, इसकी साथ इसका संकल्प है। लोग इधर से उधर होते हैं सभी जगह, चिंता उसकी करनी, यहाँ की जमीन जाएगी, वहाँ की जमीन जाएगी, वो एक चिंता का विषय है, लेकिन अलग चिंता का। हम लोग अपनी जमीन पर खड़े नहीं रह पाते हैं, उसकी चिंता हमको जरूर। ठीक। असल में समझना चाहिए ये कि बेकाजी हम लोग मोदी जी को बहुत सारी गालियां दें। अब बेचारा वो निशाने पर है तो क्या करें, गाली खाएगा ही। लेकिन दरअसल में ये दो हिंदुस्तान की लड़ाई। मैं बार बार कहता हूँ, इस बात को भूलिएगा नहीं कि मोदी जो कर रहे हैं वो अपने ही अधूरे एजेंडे को पूरा कर रहे हैं ईमानदारी से। उनका वो एजेंडा रहा है, आज से नहीं, बहुत पहले से, 100 साल पहले, और ज्यादा लंबाई ख्याल नहीं करते। लेकिन जिस दिन बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी और सावरकर का इंग्लैंड में आना हुआ, उस दिन से लड़ाई शुरू। उस दिन से दोनों ने दो भारत की तस्वीर अपने सामने रखी। एक भारत है जो मनुस्मृति से निकलता है, और एक भारत है जो हिंदू स्वराज से। ये दो भारत है। इस भारत को बनाने में वो लोग लगे हैं, और जिस भारत को बनाने में हम लोग लगे हैं कि नहीं, वो आप अपने दिल से पूछिए। इतनी बड़ी लड़ाई है। ये जमीन उमीन का मामला तो फूटता रहता है, कोई न कोई कारण बन जाता है।
आप सोचिए बनारस में क्या क्या टूटा है पिछले दिनों। मैं जब आज आ रहा था, रास्ता देख रहा था, मैं पहचान नहीं पा रहा था कि इस बनारस के रास्ते और गलियों में मैं भी घूमा हूं। पहचान भी नहीं आता, इतना कुछ टूटा है। बनारस के आस्था के केंद्र टूट गए। कोई सड़क पर आया बनारस का? गुजरात विद्यापीठ गांधी जी का बनाया हुआ हाथ से गया। वो लोग जो गुजरात विद्यापीठ को चला रहे थे, उन लोगों ने काफी पहले से हम लोगों का गुजरात विद्यापीठ में प्रवेश करना रोक लिया, क्योंकि उनका कुछ दूसरा नक्शा था। वो इस चालाकी में थे कि शायद इसको धोखा देकर हम अपने कब्जे में संस्था को करें। आज वो लोग सड़क पर हैं और कोई किसी दूसरे ने उसको कब्जा कर। उस समय भी हमने आवाज उठाई थी। आप में से कुछ लोग होंगे जो सेवाग्राम से हम निकले थे यात्रा करते हुए और साबरमती पहुंचे थे। करीब करीब पूरे देश का प्रतिनिधित्व था उस यात्रा। साबरमती को बचाने की भी कोशिश हमने की। ऐसा नहीं समझिएगा कि आवाज नहीं उठी या हमने उस खतरे को नहीं पहचाना। कोई कहता है गांधी वाले तो लड़ते नहीं हैं, नहीं, सभी लड़ते। गांधी के बाद के 70 साल हम लोगों ने भी खास नहीं सीखे। हमने भी कुछ सोचा है, कुछ जगह बनाई है, कुछ सत्य पहचाने हैं, कुछ तरीके बनाए। उन तरीकों से हम भी लड़ते। लेकिन आज बनारस की लड़ाई क्यों प्रमुख हो गई? क्योंकि बनारस में लोग खड़े। साबरमती में भी हमने बहुत कोशिश की, गुजरात के लोग खड़े हुए। गुजरात विद्यापीठ में भी बहुत कोशिश की, लेकिन आंदोलन जो है, जन आंदोलन प्रॉक्सी से नहीं लड़े। हम कहीं से बैठकर वहां का आंदोलन चलाते हैं, ऐसा गांधी जी का आंदोलन ऐसा नहीं। इसलिए वहां कमजोर पड़ा, क्योंकि जो स्थानीय जवाब खड़ा होना चाहिए था, प्रतिकार खड़ा होना चाहिए था, हमारे साथ लोग खड़े होने चाहिए थे, वो कहते हैं हम विफल हुए, ऐसा कहो, या वो ऐसा कहो, जैसा भी कहो, सिनेरियो ही। शायद गुजरात भी, शायद बनारस का भी ऐसा हुआ, लेकिन बनारस के साथी खड़े हुए, एक आवाज लगी तो देखिए देश भर में लोग। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ वो लोग नहीं आए जो गांधी संस्था में काम करते हैं। मैं कई जगह कर चुका हूँ, फिर दोहराता हूँ, आज गांधी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं वो सब करते हैं। वो कहाँ खड़ा है, कहाँ से आ रहा है, इसका कोई विचार करने की जरूरत नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, देश में जहाँ भी इस तरह के लोग हैं, उन सबको इकट्ठा, लड़ाई सच की